बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ये पूरा कार्यक्रम चलाया गया। जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक त्रिवेदी सिंह के निर्देशानुसार कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए नगर क्षेत्र में ये अभियान चला। अभियान के तहत गाड़ियों को चेक किया गया, बाजार को चेक किया गया कि लोगों ने मास्क लगाया है या नहीं लगाया है, सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पूरी तरह से चेकिंग अभियान चलाया गया। जगह जगह पर विभिन्न संस्थानों, होटलों को चेक किया गया और हिदायत दी गई कि एक जगह 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों और साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि ये कोरोना महामारी है, बड़ी गंभीर बीमारी है, इससे बचना अति आवश्यक है। इसलिए आजमगढ़ ने पुलिस प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। सर, आज ये चेकिंग हो रहा है, सर क्या उद्देश्य? ये रोज़ के बहन भांति आज अभियान चल रहा है। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं कर रहे हैं, बिना मास्क घूम रहे हैं, वो दुकानदार, क्लिनिक और पब्लिक प्लेस जहाँ पर भीड़ लगाई जा रही है, उनके खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। साथ साथ जागरूक किया जा रहा है। जिस तरह कोरोना की दर बढ़ रही है, उसकी रोकथाम के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां आजमगढ़ में पुलिस प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता हवलदार यादव ने पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने सत्ता के ऊपर भी गंभीर सवाल उठाए और साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें भी बताईं। आज प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद यह है कि ये कोरोना के बहाने शासन प्रशासन के लोग आम जनता का उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं। और एक कानून जो बना था, जिस कानून के आधार पर यह लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर पुलिस अधिकारी तक जनता के काम को छोड़ करके केवल एक काम कोरोना का है और उससे आम जनता की जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, उनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कहीं ज़मीन कब्जा हो रही है, कहीं लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल, बलवा, डकैती, फौजदारी तमाम हो रही हैं। अधिकारियों का ध्यान, शासन का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। ये कोरोना जो महामारी अधिनियम 1897 में प्लेग आया था, जो प्लेग की वजह से तमाम लोग मर रहे थे और उस प्लेग के कारण उसमें अंग्रेज़ी हुकूमत ने यह महामारी का रूप देकर के कानून बना दिया था कि आम जनता के शोषण का। उस समय बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे। उस समय के शोषण को उन्होंने, अंग्रेज़ उस समय लोगों को जो सामाजिक कार्य थे, जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें थी, उसको न पूरा करके उनको घरों से निकाल देते थे। घरों में जो सामान रखा था वो ले लेते थे। लोगों को नंगे ले जा कर के कहीं क्वारंटाइन कर दिया जाता था। कोई किसी को पूछने वाला नहीं रहता था। आज वही स्थिति आज हमारे देश में हुई है। उस समय उन्होंने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक के 2 समाचार पत्र, मराठा और केसरी, जिसमें उन्होंने लिखा, प्लेग हमारे लिए अकाल व सरकारी उत्पीड़न से कम निर्दयी है। प्लेग हमारे लिए अकाल व सरकारी प्रताड़ना से कम निर्दयी है। मतलब जितना प्लेग से हम परेशान नहीं हैं, अकाल से नहीं परेशान हैं, उतना हम उससे ज़्यादा ये सरकारी उत्पीड़न से हम परेशान हैं। उस समय उन्होंने लिखा था। और वही मजूमदार साहब ने भी उस बात को उद्धृत किया कि यह जो प्लेग है, यह आम आदमी को परेशान करने के लिए बनाया गया, प्लेग के ऊपर जो कानून बनाया गया, आम आदमी को परेशान करने वाला कानून है। इससे आम जनता पर अत्याचार हो रहा है। अकाल बनाया जाता था, उस समय का जो उत्पादन होता था वह यूरोप में भेज दिया जाता था, निर्यात कर दिया जाता था। अकाल हो जाता था, उस समय इस कानून का इस्तेमाल करके जनता पर शोषण, अत्याचार और भूखमरी के कगार पर ले आने का काम उस समय सरकारें करती थी, अंग्रेज़ सरकार करती थी। उस कानून को आज लागू करके यह देश और प्रदेश की सरकारें आम जनता के बुनियादी
मुद्दों को ख़त्म करके आज उनके यहाँ भुखमरी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, लोगों के घरों में खाना नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं है, उनके पास अन्य सामान खरीदने के लिए 2 रुपया उनके पॉकेट में नहीं है, आज उनको कोई रोज़गार और कोई मजदूरी का आसरा नहीं रह गया है। इस नाते आज ये जो कानून है, जब वह लोग विरोध कर रहे हैं, जब राजनीतिक दल के लोग विरोध कर रहे हैं, तो वह अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि कोरोना महामारी अधिनियम लागू है, इस नाते उसका पालन किया जाए। हम एक आपको ये दिखा रहे हैं, देखिए एडीएम साहब का ये आया है जिला अध्यक्षों मंत्रियों को, ये सीधा है कि इसके माध्यम से सरकार नेताओं को, पॉलिटिकल विरोधियों को डरा रही है कि आप सरकार के खिलाफ आवाज़ मत उठाओ, सरकार के विरोध में मत बोलो। आज जिस तरह की स्थिति है, सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है, बिजली नहीं मिल रही है, ट्रांसफार्मर महीनों 2 महीनों नहीं बदले जा रहे हैं, आज महंगाई की वजह से आम आदमी खाना नहीं मिल रहा है। आज हम लोग कल एक समाजवादी पार्टी का चौहान महासभा का कार्यक्रम था, जिसमें अखिलेश यादव द्वारा जो परिपत्र जारी हुआ था, आह्वान पत्र, उसको लेकर के चौहान समाज के लोग श्रीकांतपुर गांव लालगंज में गए हुए थे। वहां तमाम चौहान समाज के लोग आ गए, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अधिकारियों को सूचना दे करके कहा कि ये लोग जुट करके, इकट्ठा हो करके ये नियम के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, नियम का पालन नहीं कर रहे। उनको डर यह है कि जिस आधार पे मुस्लिम, यादव और चमार के नाम पर अन्य जातियों को भड़काए थे, अब उनको डर है कि वह जातियां समझ चुकी हैं और वह जातियां इनके जन विरोधी कार्यों से, लोक कल्याणकारी कार्यों से परेशान होकर के वो समाजवादी पार्टी की तरफ आना चाहती हैं, समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहती हैं। इस नाते यह लोग आज तिकड़म करके समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको रोकना चाहते हैं। तो आज जो समस्याएं हैं, यही समस्याएं 1897 में भी रहीं, इससे बढ़कर रहीं। प्लेग से तो जनरल मौत होती थी, लेकिन कोरोना से जनरल मौत नहीं हो रही है। कोरोना की जो मृत्यु रेट है वह 2-3% है, जबकि प्लेग जब आया था तो मृत्यु रेट बहुत था, गांव के गांव लोग मर जाते थे। तो आज उस कानून का यहाँ पर लागू करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, जनता की आवाज़ को दबाना चाहती हैं, विरोधियों की आवाज़ को दबाना चाहती हैं। और जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा पुलिस और तहसीलों पर, मनमाना धन उगाही हो रही है, मनमाना लोग पैसे ले रहे हैं, जनता परेशान है, किसके पास जाए? कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इस नाते आज निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यों का जो जनता के विरोध का है, जनता को दुख देने का है, हम लोग विरोध करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो हरकत है, वह हरकत कहीं न कहीं घबराहट की है और जो उनका धरातल खिसक रहा है, उससे वो लोग परेशान हैं।